नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगदान एकेडमी में। और हमारा यही लक्ष्य है कि आपकी सफलता में हमारा योगदान हो। आज हम करने वाले हैं परीक्षा धाम सीरीज़ का 24वां चैप्टर, जो कि है मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकार IPR। तो आज के दौर में सबसे बड़ी संपत्ति क्या ज़मीन या पैसा नहीं है, बल्कि विचार हैं। ये कोई नई खोज हो, डिज़ाइन हो या फिर पारंपरिक कला हो, ये सब हमारी बौद्धिक संपदा का हिस्सा होता है। इन्हीं को सुरक्षित रखने के लिए जो बौद्धिक संपदा अधिकार मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बनाए जाते हैं। अब देखो, मध्य प्रदेश है, जो मध्य प्रदेश की एक अपनी कला है, हस्तशिल्प है, नवाचार है, अलग अलग कारण हैं जिस पे हम कर सकते हैं काम। तो IPR के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है कौन? मध्य प्रदेश। आज हम इसी विषय को आसान करेंगे और एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। इसमें बौद्धिक संपदा और अधिकार किसी कंपनी या निर्माता को उनकी रचनाओं के लिए ये अधिकार दिए जाते हैं। अब यह बौद्धिक संपदा का अधिकार मानसिक रचनाएं, कलात्मक, वाणिज्यिक कुछ भी हो सकता है। ये दोनों के संदर्भ में विशेष अधिकारों का एक समूह होता है। अब देखो, क्या हमें कन्फ्यूजन होता है कि कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क ये सब क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई भी व्यावसायिक वस्तु है तो उस पर कॉपीराइट हुआ। कॉपीराइट किस पे होगा? तो जो विचारों की अभिव्यक्ति है तो उन पे ही कॉपीराइट होगा। हर किसी चीज़ पे कॉपीराइट नहीं हो सकता। तो आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि किसी गाने पे या फिर किसी बुक पे, उन सब चीज़ों पे क्या होता है? कॉपीराइट हो जाता है। अब पेटेंट, तो पेटेंट कब लगता है? तो आविष्कार, नवीन प्रक्रियाएं या फिर मशीन आदि पे पेटेंट लग जाता है। ट्रेडमार्क, तो ट्रेडमार्क होता है व्यावसायिक वस्तुओं या सेवाओं को पृथक करने के लिए। अब इसमें ट्रेड सीक्रेट क्या होता है कि व्यापारिक जानकारी की गोपनीयता के लिए ट्रेड सीक्रेट होता है। भौगोलिक संकेतक GI टैग, तो ये अभी हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो GI टैग क्यों होता है? विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति पर प्रयुक्त संकेतक और उपस्थिति स्थल की वजह से विशिष्ट गुण रखते हैं। मतलब कोई भी जो जियोग्राफिकल एरिया में इम्पॉर्टेंट या फिर कोई भी ऐसी स्पेशल चीज़ होती है उसमें, तो ये GI टैग बन जाता है। अब औद्योगिक डिज़ाइन क्या होती है? तो किसी लेख की या सजावटी या सौंदर्य परक पहलू को देखने पे औद्योगिक डिज़ाइन होती है। तो अब आप इसमें शॉर्ट में इसमें क्या याद रखेंगे? कॉपीराइट मतलब कुछ भी लिखा या बनाया हुआ हो, विचारों की अभिव्यक्ति। फिर पेटेंट क्या होता है? कोई नई खोज पे पेटेंट लगता है। और ट्रेडमार्क होता है पहचान या ब्रांड। तो ये कंफ्यूजिंग पॉइंट्स होते हैं, आप याद रखेंगे। अब देखो, पेटेंट से संबंधित कन्वेंशन और संधियाँ हैं कुछ। तो सबसे पहले देखते हैं पेरिस कन्वेंशन 1883। तो ये पेटेंट औद्योगिक डिज़ाइन पे लागू हुआ था। अब औद्योगिक संपत्ति का संरक्षण करने हेतु ये लाया था पेरिस कन्वेंशन 1883। फिर आता है बर्न कन्वेंशन 1886। तो ये कॉपीराइट के लिए था। तो साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए बर्न कन्वेंशन आया था। फिर WTO का ट्रिप्स समझौता 1994, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपने GS में पढ़ा ही होगा। सुरक्षा के पर्याप्त मानक सुनिश्चित करता है। विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए प्रोत्साहित करता है। मतलब जो भी विकासशील देश है उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए ये प्रोत्साहित करता है। और ये आपको डेट याद रखनी है ट्रिप्स समझौता की, कि ये 1 जनवरी 1995 को लागू होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट है। अब बुडापेस्ट कन्वेंशन 1977 में हुआ था। तो पेटेंट प्रक्रिया के प्रयोजन हेतु सूक्ष्म जीवों को जमाव की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संधि है ये। तो इनके ईयर आपको याद रखने हैं कि पेरिस कन्वेंशन 1883 में होता है, बर्न 1886 में, WTO 1994 में, और ये लागू कब होता है? 1 जनवरी 1995 को। और बुडापेस्ट कन्वेंशन होता है 1977 में। अब देखो,
अभी तक तो हमने देखा कि विश्व में ये सब कहाँ से आया, कब आया। अब हम देखते हैं कि भारत में पेटेंट प्रणाली के महत्वपूर्ण कुछ अधिनियम हैं। जैसे कि भारत में पहला कानून 1856 में एक अधिनियम आया था जो कि आविष्कार संरक्षण से संबंधित था। तो सबसे पहले 1856 में आया। अब 1872 में पैटर्न एवं डिज़ाइन संरक्षण अधिनियम लाया गया। फिर 1911 में भारतीय पेटेंट और डिज़ाइन अधिनियम आया। अब देखो, इतना सब कुछ ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप इनके हर एक चीज़ के डेट और ईयर रटो, बस एक बार ध्यान से सुन लो। जो बहुत इम्पोर्टेंट होगा आई विल टेल यू, वो आपको याद रखना है। 1949 में गठित बख्शी चंद्रटेक समिति का संबंध किससे है? बख्शी चंद्रटेक समिति पेटेंट कानून की समीक्षा से है। अब 1970 में पेटेंट अधिनियम आया था, 20 अप्रैल 1972 को ये लागू हो गया। 1970 में पेटेंट अधिनियम जो आया था ना ये, तो अब इसमें बार बार संशोधन हुए। तो 2003 में हुआ, 2005 में हुआ, 2006 में इसमें संशोधन किए गए। तो ये हमने भारत की पेटेंट प्रणाली के बारे में कुछ फैक्ट्स देखे। अब देखो, सबसे पहले क्या देखा हमने? पूरे विश्व का देखा। विश्व का एक पार्ट है भारत, भारत का एक पार्ट है मध्य प्रदेश। तो अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश में 2018-19 में और से 2020 से 23 तक में पेटेंट और डिज़ाइन फाइलिंग के दर में लगातार सुधार हुआ। अब देखो, इसमें क्या कि धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही हैं, पेटेंट मिलना चालू हो रहा है लोगों चीज़ों को। तो अब पेटेंट फाइलिंग की चक्रवर्ती वृद्धि वार्षिक दर कितनी? पहले 10.33 है, जबकि भारत में ये इतनी है और मध्य प्रदेश में 27.2 है। तो भारत में कितनी पेटेंट फाइलिंग की दर है? 10% और मध्य प्रदेश में 27% है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में डिज़ाइन फाइलिंग में लगभग 48% है और भारत में 12% दिखाई गई है। तो इस सब चीज़ों में हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश का रेट ज़्यादा है अगर हम तुलना कर रहे हैं भारत के से। अब मध्य प्रदेश में 2021-22 में या फिर 22-23 में पेटेंट, मतलब 21-22 से 22-23 में पेटेंट की फाइलिंग की जो दर है, वृद्धि दर वार्षिक, तो वो 32.37% देखी गई और डिज़ाइन फाइलिंग में कितनी देखी गई? 69.9% वार्षिक वृद्धि दर देखी गई। अब सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट तो अब आता है जो कि हमें याद रखना है कि 2025 में जीआई टैग दिया गया। किसको? पन्ना जिले के हीरे को, खजुराहो स्टोन क्राफ्ट, छतरपुर फर्नीचर, बैतूल भरेवा मेटल क्राफ्ट, ग्वालियर पत्थर शिल्प और ग्वालियर पेपर मैशेड क्राफ्ट। तो ये सारी चीज़ों को जीआई टैग दिया गया 2025 में। एक एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश द्वारा फाइल किए गए आईपीआर की संख्या, तो इस टेबल को आप देख लीजिए, इतना कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब हम देखते हैं कि बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं घर पे। तो जो वीपो WIPO विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 24 जुलाई 1967 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। तो आप एक टेबल बनाएं इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉडीज़ की, उधर पे नेम होगा, ईयर होगा और जो भी उनके बीच में स्पेशलिटी है उसके बारे में वो लिखा जाएगा। तो ये है 14 जुलाई 1967 वीपो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिनेवा में इसका मुख्यालय है, स्विट्ज़रलैंड में। अब बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान चालू हुआ था, तो उसका क्या नाम था? कपिला कलाम कार्यक्रम। तो ये लाई थी मध्य प्रदेश सरकार। अब विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। फिर राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जो आईपीआर अधिकार नीति है वो कब आई थी? ये आई थी 2016 में। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन नेपम, ये 8 दिसंबर 2021 को शुरू किया गया था। तो हम इसमें ईयर भी याद रख सकते हैं बस कि 2021 को बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन चालू किया गया। इसका नोडल विभाग कौन है? औद्योगिक और नीति एवं संवर्धन विभाग है, जो कि
वाणिज्य कॉमर्स मंत्रालय के अंदर में आता है, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर में। अब मध्य प्रदेश के भौगोलिक संकेतक देखो, अब बहुत अभी तक आपको थोड़ा लग रहा होगा कि चीज़ें बोरिंग चल रही हैं, लेकिन अब आपको बहुत मज़ा आने वाला है आगे पढ़ने में। तो मध्य प्रदेश में भौगोलिक संकेतक देखते हैं जीआई टैग। तो जीआई टैग किसी उत्पाद की उत्पत्ति को पहचानने के लिए एक संकेतक के रूप में दिए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो वस्तु पंजीकरण संरक्षण एक्ट है ना, तो ये इसके अनुसार जारी किए गए हैं। अब मैं आपको इधर पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि ये ना कहीं भी जो आईपीआर है ये एक यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। जो आईपीआर हमने पिछले पेज में पढ़ा है ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो इधर पे स्टेट का कोई रोल नहीं रहता करने में। और दूसरा ये जो भौगोलिक जीआई टैग का रजिस्ट्रेशन होता है ना, वो पूरे देश में चेन्नई से होता है, ठीक है। अब यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अब आप इसका लोगो देख पा रहे हैं इधर पे, और स्लोगन क्या है इसका, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, तो इनवैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, ये इसका स्लोगन है। अब देखते हैं हम कुछ इम्पॉर्टेंट भौगोलिक संकेतक जीआई टैग जो कि मध्य प्रदेश के हैं। तो हम बात करते हैं चंदेरी साड़ी की। 2004-05 में चंदेरी साड़ी अशोकनगर जिले से संबंधित है। तो अब देखो, जो ये चंदेरी साड़ी है ना, तो इसके बारे में आपको कुछ बताती हूँ कि ये सिल्क और कॉटन का यूनिक ब्लेंड होता है। तो ये प्योर सिल्क नहीं होती और बहुत ही ज़्यादा इसका लाइट वेट होता है। इसकी वजह से इसको वूवन एयर बोलते हैं, मतलब जैसे हमने एयर को, हवा को पुरो दिया हो, वो तो वुवन एयर बोला जाता है इसको। ये अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट से एसोसिएटेड है, लोकेशन में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर आते हैं 2007-08 में खिलौने के, चमड़े के खिलौने जो कि इंदौर से हैं, और 7-8 में 3 चीज़ें हैं, बाघ प्रिंट धार से। मैं आपको बाघ प्रिंट के बारे में बताऊं कि ये कम्प्लीटली नेचुरल डाइस से बनता है, इसमें कुछ भी केमिकल यूज़ नहीं होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें पता है क्या है, कि अभी हम बाघ प्रिंट समझ रहे हैं तो बाघ से हम समझेंगे कि एनिमल से रिलेट कर रहे हैं, जानवर से नहीं, लेकिन ये बाघ रिवर से है, एसोसिएटेड है। तो इसमें क्या होता है कि हैंड ब्लॉक पेंटिंग टेक्निक होती है ऐसे ढांचे टाइप में, तो हैंड ब्लॉक पेंटिंग के थ्रू इसमें किया जाता है। ये बाघ प्रिंट कहाँ का है, धार का है। और तीसरा आता है बेल मेटल वेयर, तो ये दतिया और टीकमगढ़ के हैं बेल मेटल वेयर। तो सबसे पहले हमने 2005 का देखा चंदेरी साड़ी अशोकनगर, 2007-08 में 3 देखे, चमड़े के खिलौने, बाघ प्रिंट और बेल मेटल वेयर। अब 2012 में महेश्वर साड़ी जो कि खरगोन की है। तो जो ना ये महेश्वर साड़ी हैं, तो ये अहिल्याबाई होलकर के टाइम से जुड़ी हुई हैं। तो जब नर्मदा रिवर के किनारे उधर पे महेश्वर में डेवलप हुई थी धीरे धीरे। अब इसकी जो बॉर्डर होती है ना, साड़ी की बॉर्डर, तो वो टेम्पल आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस होती है, इसलिए इसका ये पहचान होता है। तो हमें चंदेरी साड़ी में और महेश्वर साड़ी में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग जगह हैं। चंदेरी साड़ी अशोकनगर, महेश्वर साड़ी खरगोन में है। अब हम आते हैं अगले पे, जो कि नागपुरी संतरा। तो ये भी 2014-15 में नागपुर छिंदवाड़ा साइड में हो गए नागपुरी संतरा। अब 2018-19 में आता है कड़कनाथ मुर्गा जो कि झाबुआ का है। तो क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको मिल गया जीआई टैग, क्योंकि जो इसके मीट होती है, इसकी बोन्स होती हैं, इसका ब्लड भी जो होता है ना, वो डार्क ब्लैकिश कलर का होता है एकदम, और इसका बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन होते हैं और इसमें फैट बहुत कम होता है। तो जो भी लोग हेल्थ के लिए अवेयर होते हैं, हेल्थ के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मेनली ये ना ट्राइबल जो लाइवलीहुड होते हैं उनसे डायरेक्टली लिंक्ड है। कौन? कड़कनाथ मुर्गा। तो यही इसका हाई प्रोटीन होता है और लो फैट होता है। तो फिर 2021 में मिलता है चिन्नौर चावल जो कि बालाघाट के हैं। तो ये चिन्नौर चावल ना बहुत, इसका चिन्नौर का मतलब ही संस्कृत शब्द से कुछ ऐसे निकलता है, तो हर एक शब्द का अलग अलग मतलब है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। और इसमें इसकी सुगंध, जो भी इसकी शेप होता है, साइज़ होता है,
उन सब चीज़ों को देखते हैं, तो इसके कारण इसको जीआई टैग मिला है। फिर 2021 में महोबा देशवारी पान मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में इनको मिला था। फिर 2023 में किस किस चीज़ों को मिलता है, तो 2023 में मिलता है मुरैना गजक जो कि मुरैना में है, पत्थर शिल्प जबलपुर भेड़ाघाट, गोंडी चित्रकला डिंडोरी, लोह शिल्प होता है डिंडोरी में। फिर इसके बाद ग्वालियर कालीन जो ग्वालियर में है, बारासिवनी की साड़ी बालाघाट में, शरबती गेहूँ विदिशा सीहोर में, बटिक प्रिंट उज्जैन में और सुंदरजा आम रीवा में। 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 चीज़ों को मिला है 2023 में। तो आप देख ले अच्छे से, एक बार वीडियो को पॉज करके अभी तक के सारे जो बताए हैं मैंने वो रिवाइज़ करो, आंख बंद करके सोचो, फिर उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाओ। फिर देखो 2024 में क्या है, रियावन लहसुन जो कि जावरा रतलाम की है। अब देखो इसमें एक कन्फ्यूजिंग फैक्ट मैं बताऊँ आपको कि कहीं भी लहसुन का नाम आता है तो हमें लगता है कि मंदसौर, क्योंकि जो लहसुन है वो ODOP है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंदर में आता है मंदसौर में। लेकिन जो रियावन लहसुन है वो जावरा रतलाम में, इसको GI टैग मिला है। तो इन दोनों चीज़ों को अच्छे से याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अब एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी है। अब 2024 में काठिया गेहूँ मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का ये आया था। अब 2025 की चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, क्योंकि स्टैटिक करंट दोनों से रिलेटेड होंगी और अभी हमने ऊपर इन सब के नाम पढ़े हैं। तो 2025 में क्या है, हीरा जो कि पन्ना से मिलते हैं, तो ये खजुराहो स्टोन क्राफ्ट छतरपुर का, छतरपुर फर्नीचर छतरपुर, बैतूल बरेवा मेटल क्राफ्ट बैतूल से, ग्वालियर पत्थर शिल्प ग्वालियर, ग्वालियर पेपर मैश क्राफ्ट ग्वालियर से। तो इन सब में हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनका नाम जुड़ा हुआ है, और पन्ना के नाम से तो हीरा अपने आप जुड़ ही जाता है, हीरा पन्ना। तो अब देखिए हमने सारी ये कवर कर लिए, एक बार हम रिवाइज़ करते हैं सारे। तो सबसे पहले हमने चंदेरी साड़ी अशोकनगर 2004 में, 2007 में 3 देखे थे, तो क्या चमड़े के खिलौने इंदौर, बाग प्रिंट धार और बैरल मेटल वेयर दतिया टीकमगढ़। फिर 2012 में एक महेश्वरी साड़ी जो कि खरगोन की है। 2014-15 में रतलामी सेव जो कि रतलाम से है। मैं रतलामी सेव के बारे में बताऊँ आपको कुछ, तो इसमें ना जो लौंग का फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा आता है, तो इसीलिए ये इसको यूनिक बनाता है रतलामी सेव। और ये MP में नहीं पूरे नेशनल लेवल पे बहुत फेमस है, फेवरेट स्नैक है। अब GI टैग जो लोकल ब्रांड्स होते हैं ना, तो उनको प्रोटेक्शन मिल जाता है इस चीज़ से, रतलामी सेव जैसे, इसलिए तो ये इनको GI टैग मिला है। फिर 2014 में रतलामी सेव रतलाम के और नागपुरी संतरा नागपुर छिंदवाड़ा के। 18 में कड़कनाथ मुर्गा झाबुआ। फिर 21 में चिन्नौर चावल बालाघाट और महोबा देशवारी पान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में। अब 2023 में 9 चीज़ों को मिला, मुरैना गजक मुरैना, पत्थर शिल्प जबलपुर, गोंडी चित्रकला डिंडोरी, लोह शिल्प डिंडोरी। फिर ग्वालियर कालीन ग्वालियर में, वारासिवनी की साड़ी बालाघाट में, शरबती गेहूँ विदिशा सीहोर, बटिक प्रिंट उज्जैन में, सुंदरजाम रीवा में। मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको कि जो ये GI टैग होता है ये इंडिविजुअल किसी को नहीं मिलता, ये एक एरिया को मिलता है, इसलिए आप देख रहे हैं हर जगह एरिया की बात हो रही है, सामूहिक होता है। फिर 2024 में रियावन लहसुन जावरा और काठिया गेहूँ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को मिलता है। 25 में ये सारे नाम हैं, हम बहुत बार रिवाइज़ कर लिया, आप एक बार पॉज करो और सारा फिर से रिवाइज़ करो और आगे बढ़ो इसके। अब देखते हैं हम इसमें ये जो मैप दिया गया है मध्य प्रदेश का, तो एक बार लोकेशन के हिसाब से आप इसको देख के रिवाइज़ करो। मुरैना गजक मुरैना में, ग्वालियर में 3 चीज़ें आ रही हैं, तो पत्थर शिल्प, पेपर मैश क्राफ्ट और ग्वालियर कालीन। अब बेल मेटल वेयर 2 जगह से है, तो दतिया और टीकमगढ़ दोनों से हो गया। छतरपुर में क्या खजुराहो स्टोन क्राफ्ट हो गया और छतरपुर फर्नीचर। रीवा में सुंदरजा आम, पन्ना में क्या हीरा, अशोकनगर में चंदेरी साड़ी। अब देखते हैं इधर से, डिंडोरी में गोंडी चित्रकला और लोह शिल्प है, जबलपुर में पत्थर शिल्प, बालाघाट में चिन्नौर चावल वारासिवनी की साड़ी, छिंदवाड़ा में
नागपुरी संतरा, बैतूल में भरेवा मेटल क्राफ्ट, फिर खरगोन में महेश्वर साड़ी, इंदौर में चमड़े के खिलौने, धार में बाघ प्रिंट, झाबुआ कड़कनाथ मुर्गा, उज्जैन बटिक प्रिंट और रतलाम से क्या है, रियाबन लहसुन और रतलामी सेब। अब हमने इतनी बार ये पढ़ लिया है, आशा है आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग इम्पॉर्टेंट चैप्टर था। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जिससे कि आपको हमारे चैनल की सारी अपडेट्स वहाँ मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।